नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, क्या बांग्लादेश की नेशनल सिटीज़न पार्टी एनसीपी ने भारत को धमकी दी है? ये बांग्लादेश की जानिब से तो कहा नहीं जा सकता, अलबत्ता जो तलबा की तंजीम है उसका जो सरगरोह है उसने जो ये धमकी दी है ऐसा कहा जा सकता है। नौजवान लीडर और जुनूबी चीफ ऑर्गेनाइज़र हसनात अब्दुल्ला ने एक इश्तियाल अंगेज़ बयान दे दिया है, जिसके चलते इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे भारत के मीडिया में और भारत की हुकूमत की जानिब से भी इन बयानात को मजम्मत की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रैली के दौरान उसने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश गैर मुस्तहकम हुआ तो भारत की शिमाली मशरक़ी रियासतें, जिसको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, वो अलग थलग हो जाएंगी। शिमाली मशरक़ भारत की 7 रियासतें दरअसल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को इज्तिमाई तौर पर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जो एक तर्ज पर इस वक्त मौजूद हैं। वाज़ेह है कि नेशनल सिटीज़न पार्टी इस साल फरवरी में बनाई गई थी और उसकी क़ियादत वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल जुलाई में वज़ीर आज़म शेख हसीना के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू किए थे। इन मुज़ाहरों के बाद शेख हसीना बांग्लादेश से भागने पर मजबूर हुई और मोहम्मद यूनुस की क़ियादत में एक अबूरी हुकूमत कायम की गई। हसनात का ये वीडियो क्लिप भारत में भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बांग्लादेश की अंग्रेजी ज़बान की न्यूज़ वेबसाइट द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इनक़िलाब मंच ने मरकज़ी शहीद मीनार पर एक आल पार्टी एहतिजाजी रैली का एहतिमाम किया था। रैली से खिताब करते हुए हसनात ने इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करने और इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की कोशिशें की जा रही है और बराह रास्त भारत पर निशाना साधा जा रहा था। हसनात ने इनक़िलाब मंच के तर्जुमान उस्मान बिन हादी पर हमले का इल्ज़ाम भी भारत पर आयद किया। भारतीय हुकूमत ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, जबकि रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आ चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक हसनात ने कहा कि मैं हिंदुस्तान पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर वह ऐसी ताकतों को पनाह देता है जो बांग्लादेश की खुद मुख्तारी, सलाहियतों, वोटिंग के हुकूक और इंसानी हुकूक का एहतराम नहीं करती है, तो हम जवाब देंगे। बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम के पूरे खित्ते पर असरात मुरतब होंगे। अगर बांग्लादेश गैर मुस्तहकम होता है तो उसके असरात उसकी सरहदों से बाहर फैल जाएंगे। आज़ादी के 54 साल बाद भी बांग्लादेश को बैरूनी कंट्रोल की कोशिशों का सामना है। जो लोग इख्तिदार और पोजीशन के लिए दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, वो तीसरी बार मुल्क की आज़ादी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दी प्रिंट के मुताबिक भारत के खिलाफ सख्त रुख के लिए मशहूर हसनात ने धमकी देते हुए ये भी कहा, अगर बांग्लादेश गैर मुस्तहकम हुआ तो मुज़ाहमत की आग उसकी सरहदों से बाहर फैल जाएगी, जबकि आप हमें गैर मुस्तहकम करने वालों को पनाह दे रहे हैं। हम भी 7 सिस्टर के अलहदगी पसंदों को पनाह देंगे। ये कहते हुए 7 सिस्टर का उन्होंने जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन 7 सिस्टर्स क्या है अक्सर भारतीयों को भी पता नहीं है। दरअसल 7 सिस्टर्स उन 7 रियासतों को कहा जाता है जो शिमाली मशरक़ी भारत की रियासतें मानी जाती हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। और आपको मालूम है कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। नागालैंड में भी एक ऐसी तंजीम है जो नागालैंड को आज़ाद करना चाहती है। मिज़ोरम में भी कुछ तंजीम है, मेघालय में भी है, मणिपुर में भी है, आसाम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को जो है पेश करने की कोशिश हुई, जिसको लेकर के एक बार फिर 7 सिस्टर्स रियासतें सुर्खियों में आ गई हैं। नाज़रीन गिरामी, खातून का हिजाब खींचे जाने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अब तक इस पर जो है लगातार अलग अलग एतबार से तबसरे जारी हैं और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग भी सामने आ चुके हैं। अपोजिशन की लीडरान तो वैसे भी जो है इससे
माफ़ी का मुतालबा कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो खातून के भाई ने एक टीवी चैनल को बताया कि मेरी बहन ने नौकरी कबूल न करने का पुख्ता फ़ैसला कर लिया है। इसने मजीद कहा कि ख़ानदान से अपना फ़ैसला बदलने पर राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बता रहे हैं कि अगर किसी और ने गलती की है तो वो क्यों भुगते, वो किसी और की वजह से अपना कैरियर क्यों तर्क कर रहे, वो इस वक्त शदीद जहनी दबाव का शिकार है। एक खबर ये भी है कि लेडी डॉक्टर ने कलकत्ता शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, एक गंदी हरकत और एक सीएम की जानिब से की जाने वाली हरकत, सारी ज़िंदगी पढ़ाई करके एक मखसूस मकाम हासिल करने की कोशिशों पर किस तरह से पानी फिर जाता है और किस तरह से जो है ये सूरत हाल बनती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब जिसका निकाब खींचा गया था वो मुतासिरा खातून हुकूमत की नौकरी लेने से इनकार कर रही है। नाज़रीन, उधर उत्तर प्रदेश की ज़िला कन्नौज में एक प्रोग्राम के दौरान मजहबी तालीमात का जिक्र करना एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर के लिए मुश्किल बन गया। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान को कॉलेज में तालिबात से खिताब के दौरान पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान करने पर उनके ड्यूटी से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक कन्नौज के इंटर कॉलेज में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान सब इंस्पेक्टर आफाक खान ने बेटियों की तरबियत और हुकूक़ के हवाले से इस्लाम की तालीमात पर खिताब किया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात का हवाला दिया। इस खिताब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदुत्व तंजीमों ने सख्त एतराज़ जताना शुरू कर दिया, जो उनकी खमीर में है। और ये दरिंदे इस वक्त जो है किसी भी एतबार से बड़े पैमाने या बड़े ओहदों पर मौजूद मुसलमानों को ख़ास करके निशाना बनाए हुए। विश्व हिंदू परिषद और बंजदल के गुंडों ने पुलिस सुप्रीडेंट से शिकायत दर्ज कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वर्दी में रहते हुए किसी मखसूस मजहब की तबलीग या मजहबी गुफ्तगू करना आइन की रूह के खिलाफ है। इन तंजीमों के दबाव के बाद पुलिस महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए आफाक खान को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया। तो नाज़रीन गिरामी, जब से खबर आ रही है तब से आ रहा है कि इसका मतलब यह है कि फिर किसी भी शख्स को वर्दी पर जो है इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूपी के कई पुलिस अफसरान की इतनी कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो कि कभी जुलूसों पर, कानवाड़ियों पर फूल बरसाते हुए नजर आते हैं और ख़ुद जो है मजहबी पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, किसी मंदिर में जो है पूरी तरह जाते हुए नजर आते हैं। तो मतलब यह है कि अगर आफाक खान ने गलती की है तो उन तमाम पुलिस अफसरान ने भी गलती की है जो हिंदू मजहबी त्यौहारों में शामिल होकर के इस तरह की पूजा पाठ करते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो के आने के बाद, इस तरह के फैसले के आने के बाद अब उन पुलिस अफसरान पर भी सोशल मीडिया में लगातार तबसरे किए जा रहे हैं और उन वीडियोज़ को शेयर किया जा रहा है। तेलंगाना के जगत्याल ज़िला के मोतेगांव में एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है जिसने पूरे गांव को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस माह की 12 तारीख को एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने कीड़े मार दवा पी ली, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। घर वालों ने गांव के शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा की, मगर अगले दिन जब वो दोबारा वहां पहुंचे तो उनके कदमों तले ज़मीन खिसक गई। नौजवान खातून की लाश आधी जली हुई हालत में पाई गई। गाँव वालों ने फ़ौरन लकड़ियाँ इकट्ठी की और लाश को मुकम्मल तौर पर जला दिया, मगर कहानी यही ख़त्म नहीं। बाद में शमशान घाट से हड्डियां और राख गायब पाई गई, जिससे जादू के लिए पूजा किए जाने के शवाहिद मिले। मरने वाले के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी की मौत कुदरती नहीं बल्कि मंत्रों और जादू के असरात का नतीजा है। इसी शिबे के तहत गांव में शदीद गम और गुस्सा फैल चुका है। लड़की के घर वालों और मकामी अफराद ने मंत्रों और जादू को वापस लो के नारों के साथ गाँव में बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला और जादू करने वालों को सख्त वार्निंग दी। इस वाक़े ने पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैला दी है कि किस तरह से जो है जान से मारने की कोशिशें हुई हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह के अकायद रखने वाले और इस तरह की चीज़ें पेश करने वाले और बिलखुसूस देहातों में इन तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है वो हसासियत पाई जाती है। सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं हुई, इम्तिहान की कापी में एक तालिब इल्म ने टीचर के 6 माह तक क्लास में गैर हाजिर रहने की शिकायत कर दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह जिला वाक़ एक सरकारी स्कूल से तालीमी निज़ाम की किली खोलने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ मिड टर्म इम्तिहान में कुछ तलबा ने इम्तिहान की जवाबी कापी पर एक टीचर के ज़रिए मुताल्लिका मौजू क्लास न लेने की बात तहरीर कर दी। तलबा ने इम्तिहान की कापी पर लिखा है इस सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं होती है, जवाब कैसे लिखें। ये मामला मंजर आम पर आते ही महकमे में हंगामा बर्पा हो गया। BEO ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने स्कूल पहुंचकर तलबा से बराह रास्त बात की और उनसे परेशानी समझी।
दरअसल दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा संकुल वाक़े इंटीग्रेटेड हायर स्कूल धंगूर गोंजी में गुज़िश्ता दिनों मिडल यानी 6 से 8 दर्जे तक क्लास के मिड टर्म इम्तिहान पूरे हुए हैं। इसमें तकरीबन 4 तलबा ने स्कूल में टीचर की गैर मौजूदगी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इन तलबा ने सोशल साइंस के पेपर्स में लिख दिया कि इस सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं हुई, कोई भी टीचर सोशल साइंस पढ़ाने नहीं आता है, हम जवाब कैसे लिखें। तलबा के जरिए दी गई जानकारी का असर यह हुआ कि खबर मिलते ही जांच के लिए BO हाई के कोरी संकुल प्रिंसिपल बांसा के साथ मंगल को धंगूर के स्कूल पहुंच गए और फिर ये सारा मामला सामने आया है। तो जो लोग ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर और समझते हैं कि वो अपना राज करेंगे, उनको मालूम होना चाहिए कि पहले की तरह तलबा नहीं है। अब तलबा को पता है कि असातिज़ा को किस तरह से हुकूमत से जो है उनकी बात और उनकी शिकायत की जाए। नाज़रीन, उधर हिजाब वीडियो पर जो सियासी तूफान मचाया, ऐसे में समाजवादी पार्टी लीडर समीहा राणा की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और बिहार की चीफ मिनिस्टर इस वक्त घेरे में हैं। जहाँ नाज़रीन, में शिकायत समाजवादी पार्टी की लीडर सुमैया राणा ने अपने वकला के हमरा दर्ज कराए, जिसमें FIR के इंदराज और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। शिकायत के मुताबिक सरकारी तकरीब के दौरान जहाँ 9 मुंतखब आयुष डॉक्टरों को तकर्रुनामे तकसीम किए जा रहे थे, वायरल वीडियो में मुस्लिम खातून के हिजाब के साथ मुबैना तौर पर नारवा सलूक दिखाई देता है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि सियासी हलकों में सख्त मजम्मत की जा रही है और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। कहते हुए उन्होंने बयान भी जारी किया है और शिकायत भी पुलिस थाने में दर्ज की है कि वो बिहार की CM के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, में गाड़ियों में हादसे के बाद जो है आग लगने का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी एक खबर आई है जहां पर एक होलनाक हादसा पेश आया। आग लगने से लगभग 3 अफराद की जिंदा जल जाने की खबरें आ रही हैं। इस मरतबा पिकअप गाड़ी में आग लगी थी और ये अलवर के रेनी थाना इलाके में बुध के अलग सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पेश आया है। 3 अफराद मौके पर ही जिंदा जलकर जाँ-बहक हो गए, जबकि गाड़ी का ड्राइवर शदीद तौर पर झुलस गया है। एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 पर यह पेश आया है। जयपुर की तरफ जा रही पिकअप आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई थी और टकराती ही फौरन पिकअप से चिंगारियां उठी और चंदी लम्हों में गाड़ी शोलों की लपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गाड़ी में सवार अफराद को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला है। नाज़रीन, में अभी एक दिन पहले यमुना एक्सप्रेस पर जो कुछ हुआ था, वहाँ हादसा कितने बड़े पैमाने पर हुआ आप लोगों के सामने है। अभी ये दूसरा हादसा है, दूसरे दिन पेश आया है, जिस पर तशवीशनाक हालात में तबसरे किए जा रहे हैं बढ़ते हुए हादिसात को देखकर। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने तशवीश के साथ एतराफ़ किया है कि अमरीका में इसराइल की हिमायत कम हुई है और अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियाँ सरगर्म हैं। अमरीकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिडनी में ख़तरनाक हमला हुआ था। सिडनी सानहे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमले में ज़ख्मी अफराद की जल्द जो है सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। उन्होंने कहा कि मशरिक़ी वस्ता में अमन कायम किया है, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। गाज़ा में इस्तेहकाम फ़ोर्स की तैनात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा 59 ममालिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स में शमूलियत चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास ने इसराइली कैदी और लाशें हवाले कर दी हैं, जबकि हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया गया है। इधर नाज़रीन, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बीजेपी के बयानिया की हवा निकाल दी है। जो लोग इस बात का दावा करते थे कि बंगाल में करोड़ों बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या दरअंदाज हैं, आखिर वो कहाँ हैं? जहाँ नाज़रीन, में बंगाल में SIR के अमल के बाद जारी करदा इंतखाबी फहरिस्त के मुसवदे ने रियासत में 10 मिलियन रोहिंग्या और बांग्लादेशी दरअंदाजों के बीजेपी के दावे पर संगीन सवालात उठाए। ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ 1,83,328 जाली या घोस्ट वोटर्स दर्ज हैं, जबकि हज़्फ किए जाने वालों की तादाद 5.8 मिलियन से ज़्यादा है। इनमें ज़्यादातर फौतशुदा वोटर्स, बेघर होने वाले वोटर्स और नकली नाम शामिल हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि SIR की कार्रवाई यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने, जिस पर अक्सर बीजेपी का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, 10 मिलियन दरअंदाजियों की बीजेपी के दावे की तस्दीक करने में क्यों नाकाम रहा? क्या ये रियासत के असम्बली इंतखाबात से कबल वोटों को पोलराइज करने के लिए इंतखाबी बयानिया बनाने की कोशिश थी? ये कहते हुए तबसरे किए जा रहे हैं। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने इसे बीजेपी के सियासी बयानी का पर्दाफाश करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने 2026 के असम्बली इंतखाबात से कबल
दरअंदाजी की अफवाहें फैलाकर उसके वोट बैंक को मुतासिर करने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी ने कहा यह सिर्फ शुरुआत है और हतमी फहरिस्त जारी की जानी चाहिए। तो क्या वाकई ये करोड़ दरअंदाजों के बीजेपी के दावे में कोई सदाकत है, ये देखना ज़रूरी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।